सुबह की धूप शर्मा परिवार के छोटे से घर में खिड़कियों से छनकर आ रही थी। सरिता रसोई में चाय की चुस्की लेते हुए पड़ोस की शीला आंटी को फोन पर समझा रही थी। अरे वो लड़का तुम्हारी बेटी के लिए परफेक्ट है, इंजीनियर है, घर भी अच्छा। उधर राजेश, उनके पति, अखबार पढ़ते हुए बड़बड़ा रहे थे। सरिता, दूसरों के रिश्ते जोड़ने में माहिर हो, लेकिन अपनी बेटियों का क्या? सरिता ने आंखें तररी। तुम बस चाय बनाओ, रिश्तों की चिंता मुझ पर छोड़ो। घर में 4 बेटियां थीं, हर एक अपनी दुनिया में मगन। सबसे बड़ी मीरा, जो बचपन में पोलियो की वजह से लंगड़ाती थी, रसोई में मां की मदद कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में एक उदासी छुपी थी। दूसरी बेटी काव्या, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, सूटकेस थामे ऑफिस के लिए तैयार थी। माँ, मैं निकल रही हूँ, देर रात तक मीटिंग है, उसने जल्दी से कहा और दरवाजे की ओर बढ़ी। निशा, तीसरी बेटी, कॉलेज के लिए लेट थी। उसने अपनी जीन्स पर जल्दी से जैकेट डाली और चिल्लाई, प्रिया, मेरा फ़ोन कहाँ रखा? सबसे छोटी प्रिया, जो 12वीं में थी, मिरर के सामने मेकअप में व्यस्त थी। निशा दी, टेबल पर है, और हाँ, मैं आज डांस प्रैक्टिस के बाद लेट आऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शाम को डिनर टेबल पर सरिता ने बात छेड़ी। मीरा, एक रिश्ता आया है, लड़का डॉक्टर है, अच्छा परिवार है। मीरा ने चम्मच नीचे रखा, उसकी आंखें नम हो गईं। माँ, मुझे नहीं चाहिए, उसका लहजा भारी था। काव्या ने तुरंत सपोर्ट किया। माँ, मीरा दी को टाइम दो। निशा ने तंज कसा। वैसे भी माँ, आपके रिश्ते पुराने जमाने के होते हैं। प्रिया चुपचाप खाना खाती रही, लेकिन उसके दिमाग में अपने सपने घूम रहे थे। राजेश ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे, मेरी बेटियां तो हीरे हैं, रिश्ते तो कतार में लगेंगे। लेकिन सरिता की चिंता गहरी थी। रात को जब सब सो गए, सरिता मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मेरी बेटियों के लिए सही वर ढूंढ दो। अगले दिन सरिता एक क्लाइंट के घर गई। वहां 2 परिवारों की कुंडली मिल रही थी। बस अब मेहंदी की रस्म तय कर लो, सरिता ने हंसकर कहा। क्लाइंट खुश था, लेकिन सरिता का मन घर पर अटका था। घर लौटकर उन्होंने राजेश से कहा, मैंने सैकड़ों रिश्ते जोड़े, लेकिन अपनी बेटियों के लिए क्यों नहीं मिलते? राजेश ने कंधे पर हाथ रखा। सब रखो, सरिता। उसी वक्त मीरा अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपनी लंगड़ाहट पर जाता। काव्या फोन पर बॉस से तारीफ सुन रही थी। तुम्हारी प्रेजेंटेशन कमाल की थी। निशा कॉलेज में दोस्तों के साथ हंस रही थी, और प्रिया स्कूल में डांस प्रैक्टिस में मगन थी। एक हफ्ते बाद सरिता ने मीरा के लिए एक परिवार बुलाया। लड़के की मां ने मीरा को देखा, उसकी लंगड़ाहट पर नजर पड़ी। बेटी, ये क्या? उन्होंने असहज होकर पूछा। सरिता ने हिम्मत से जवाब दिया, पोलियो था, लेकिन मेरी बेटी बहुत काबिल है। परिवार चुपचाप चला गया। रात को मीरा रोते हुए मां से लिपट गई। मैं बोझ हूँ। सरिता ने उसे गले लगाया। तू मेरा गर्व है। काव्या ने बहन को हौसला दिया। निशा ने गुस्से में समाज को कोसा, और प्रिया चुपके से सुनती रही। काव्या का करियर चमक रहा था। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला। बॉस ने कहा, तुम कंपनी का भविष्य हो। लेकिन घर पर सरिता ने फिर रिश्ते की बात छेड़ी। काव्या, ये लड़का डॉक्टर है। काव्या ने साफ मना किया। माँ, अभी मेरा फोकस करियर पर है। सरिता निराश हो गई। निशा ने मौका देखकर तंज मारा। माँ, आप भी ना पुराने जमाने में जी रही हो। मीरा ने काव्या का साथ दिया, और प्रिया ने सोचा, मुझे भी काव्या दी की तरह बनना है। इधर निशा की जिंदगी में तूफान था। कॉलेज में उसका बॉयफ्रेंड रोहन मिला। निशा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। निशा ने हंसकर जवाब दिया, पागल, लेकिन मन ही मन खुश थी। घर पर सरिता को शक हुआ। एक दिन निशा की डायरी हाथ लगी, जिसमें रोहन का नाम था। सरिता गुस्से में आग बबूला हो गई। ये क्या बकवास है? रिश्ता मैं ढूंढूंगी। निशा ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। राजेश ने माहौल शांत किया, लेकिन तनाव बढ़ गया। प्रिया स्कूल में डांस कंपटीशन जीतकर घर आई। पापा, मैंने गोल्ड मेडल लिया, उसने खुशी से चिल्लाया। राजेश ने गले लगाया, लेकिन सरिता ने कहा, अब शादी की उम्र हो गई। प्रिया ने मना किया। माँ, मैं एक्ट्रेस बनूंगी। परिवार हंसा, लेकिन प्रिया गंभीर थी। उसी रात सरिता ने एक और क्लाइंट का रिश्ता फिक्स किया। उनकी कला को देखकर पड़ोस में तारीफ हो रही थी, लेकिन अपने घर की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। एक शादी में पूरा परिवार गया। सरिता वहां भी रिश्ते तलाश रही थी। मीरा कोने में अकेली बैठी थी। एक लड़का उससे बात करने आया, लेकिन उसकी मां ने उसे खींच लिया। मीरा का दिल टूट गया। काव्या डांस फ्लो पर थी। निशा छुपकर रोहन से मिली, और प्रिया इंस्टाग्राम के लिए फोटो ले रही थी। घर लौटकर सरिता उदास थी। कब मेरी बेटियां सेटल होंगी? सरिता ने न्यूज़पेपर में रिश्तों का ऐड डाला। फोन आने लगे। एक परिवार काव्या को देखने आया। लड़का अच्छा था, लेकिन काव्या ने मना कर दिया, मैं अभी तैयार नहीं। सरिता का सब्र टूटने लगा। उधर मीरा लाइब्रेरी में अक्षय नाम के लड़के से मिली। दोनों ने किताबों पर बात की। तुम्हारी स्माइल अच्छी है, अक्षय ने कहा। मीरा खुश हुई, लेकिन अपनी लंगड़ाहट छुपाने की कोशिश की। निशा का सीक्रेट अब खुलने वाला था। रोहन ने प्रपोज किया, शादी कर लें। निशा सहमत थी, लेकिन घर बताने से डर रही थी। सरिता को शक गहरा गया। एक दिन निशा का फोन चेक करते हुए उन्हें रोहन का मैसेज मिला। ये क्या है? सरिता ने गुस्से में पूछा। निशा ने जवाब दिया, मैं उससे प्यार करती हूँ। घर में तूफान खड़ा हो गया।
मीरा ने निशा को समझाया, सोच समझकर फैसला ले। काव्या ने भी सलाह दी, लेकिन सरिता का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इधर प्रिया का डांस स्कूल में वायरल हो गया। एक लोकल थिएटर ग्रुप ने उसे बुलाया। माँ, ये मेरा मौका है, उसने उत्साह से कहा। सरिता ने मना किया, पहले शादी फिर सपने। प्रिया ने बगावत की, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी। राजेश ने बीच बचाव किया, लेकिन परिवार में तनाव बढ़ गया। मीरा और अक्षय की दोस्ती बढ़ रही थी। लाइब्रेरी में दोनों घंटों बात करते। एक दिन अक्षय ने पूछा, मीरा तुम कुछ छुपा रही हो? मीरा ने हंसकर टाल दिया,